देखो शुएब, जिस तरीके से तुमने मेरी बहन को वर्गलाया है ना, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने बहुत गलत किया है और इस चीज़ की सज़ा तुम्हें भुगतनी ही होगी। जिसको सुनकर शदीद तरीन गुस्सा आ जाता है फिर से परी को, और वो कह देती है कि आपको हमारे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो करना था सो कर लिया है। अब मज़ीद आप लोगों की नचाकियाँ मैं नहीं देख सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि अफ़सोस है मुझे तुम पर। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? या तो हो तुम इसके करतूतों से वाकिफ़ नहीं हो। इसके बावजूद तुमने उसकी बात सुनी और अपने भाई को पीछे कर दिया। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? जिसको सुनकर वो भी साफ-साफ कह देती है कि मुझे किसी बात से अब कोई लेना-देना नहीं है। बस आपने जो करना था सो कर लिया है। अब मज़ीद मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूँगी। बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाइए और मेरे शुएब के साथ आइंदा से इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा। जिसको सुनकर काफ़ी तकलीफ़ में आ जाता है उसका भाई कबीर। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब को दिली तस्कीन मिलती है, क्योंकि वो यही चाहता है। लेकिन अब वो चाहता है अपने भाई के साथ तुम मत बिगाड़ो। उसे पता है कि अगर कतई ताल्लुक हो गया तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो बातें मनवाने के लिए उसे और ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महविश को इन सारे ट्रिक्स की समझ आ रही है और वो समझ चुकी है कि नहीं भाई, क्या बात ठीक है और क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशन बन चुकी है अब महविश के लिए भी, क्योंकि महविश हर वक्त कबीर को इस अंदाज में परेशान होते हुए नहीं देख सकती है। आखिर वो कब तक इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करती, उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, कब तक इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करे। वो साफ साफ कह देती है कि देखो फरी, तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई की तबीयत आगे ही ठीक नहीं रहती, लेकिन मज़ीद स्ट्रेस मैं उन्हें नहीं लेने दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने घर के मामलात अपने तक ही रखो। आइंदा कभी भी उनके साथ इस तरह की ज़ुबान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही होगा इन सब चीज़ों को यहीं पे ख़त्म कर दो, वरना मामला तुम्हारे लिए भी ख़राब हो सकता है। कैसे इस कदर उससे खफा हो सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि देखो फरी, तुम्हें ये बातें सोचनी चाहिए थी और तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भाई के ऊपर क्या गुजर रही होगी। किस तरीके से तुमने अपने भाई को बेगाना कर दिया, पराया कर दिया। कैसे तुम उसके साथ ये सब कुछ कर सकती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी कहती है कि जो शुएब का सगा नहीं होगा वो मेरा कुछ भी नहीं लगता है। सो फाइनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी तरह कोई खफा हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि मैं भी साफ साफ फरी से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें शुएब भाई की बातों में आके हर चीज़ ख़राब कर दी है। तुम जानती हो कि कबीर तुमसे कितना प्यार करता है और तुम पर तो इतना मान है उसको कि मेरी बहन बहुत अच्छी है। लेकिन आखिर तुमने क्या किया उनके साथ। लेकिन फरी आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि मेरी मजबूरी थी, मजबूरी के तहत मैंने ये सब कुछ किया है। इसलिए आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है फरी। लेकिन शुएब वो जो करना चाहता था ना, वो करके ही उसने सांस लिया है। वो यही चाहता था कि बस ये खिलाफत जो है आगे तक जाए और वो जीत जाए। सो उसने यही काम किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक इसकी ये चालाकी होशियारी नहीं चलने वाली है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फरी को खिलाफ करना था, जो उसने कर दिया है। और फरी भी कैसी बेवकूफ़ है, पल भर में ही अपने भाई के खिलाफ होगी जिसने सारी ज़िंदगी उसका साथ दिया है। और अब जाकर उसको समझ आएगी जब शुएब उसको उस घर से धिक्के देकर घर से बाहर निकालेगा, फिर उसको सब पता चल जाएगा। आखिरकार शुएब ने बहन भाई को सामने ला खड़ा कर ही दिया। अपनी इन चालाकियों होशियारियों की वजह से हर चीज़ तबाह करके रख दी। फरी आज अपने भाई के सामने बेधड़क होके खड़ी हो गई है और अपने शोहर की तारीफ़ों के पुल बांध रही है और कह रही है कि आपने शुएब के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। माना कि आपके हमारे ऊपर काफ़ी एहसानात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमें इस तरीके से ज़लील करेंगे। आप नहीं जानती हैं कि आपकी वजह से क्या क्या हुआ है, कितनी टेंशन शुएब को पड़ी, वो उसका कोई हाल नहीं। लेकिन जी ये सारी बातें कबीर बड़े देहांत, बड़े तहम्मुल के साथ सुन रहा है, क्योंकि उसको अपनी बहन फरी पे काफ़ी नाज था, काफ़ी मान था।
वो सारा मान टूट गया है। और फरी ने भी तो बहुत गलत किया है। एक लम्हे की खातिर हर चीज़ भूल गई कि आज तक उसके बड़े भैया ने उसके ऊपर क्या क्या एहसान किए हैं, क्या क्या किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रत्ती भर फर्क नहीं है उसको। दूसरी तरफ कबीर काफ़ी हैरान है और सोच रहा है कि आखिर फरी ऐसा कैसे कर सकती है, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है, हर चीज़ कैसे भूल सकती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर। महविश उसको हौसला देती है और कहती है कि वो जज्बाती हो गई है। ज़रूर शुएब भाई ने उनको जज्बाती किया है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। देख लीजिएगा बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब उनको एहसास होगा कि उन्होंने जो किया है गलत किया है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। कबीर दिन रात एक करके अपनी परेशानी में गुजार रहा है और सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मेरी परेशानी में परेशान होने वाली मेरी बहन आखिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है, कैसे इस कदर उससे खफा हो सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि देखो फरी, तुम्हें ये बातें सोचनी चाहिए थी और तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भाई के ऊपर क्या गुजर रही होगी, किस तरीके से तुमने अपने भाई को बेगाना कर दिया, पराया कर दिया, कैसे तुम उसके साथ ये सब कुछ कर सकती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी कहती है कि जो शुएब का सगा नहीं होगा वो मेरा कुछ भी नहीं लगता है। सो फाइनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी तरह कोई खफा हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि मैं भी साफ साफ फरी से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें शुएब भाई की बातों में आके हर चीज़ ख़राब कर दी है। तुम जानती हो कि कबीर तुमसे कितना प्यार करता है और तुम पर तो इतना मान है उसको कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर तुमने क्या किया उनके साथ। लेकिन फरी आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि मेरी मजबूरी थी, मजबूरी के तहत मैंने ये सब कुछ किया है। इसलिए आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है फरी। लेकिन शुएब वो जो करना चाहता था ना, वो करके ही उसने सांस लिया है। वो यही चाहता था कि बस ये खिलाफत जो है आगे तक जाए और वो जीत जाए। सो उसने यही काम किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक इसकी ये चालाकी होशियारी नहीं चलने वाली है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फरी को खिलाफ करना था, जो उसने कर दिया है। और फरी भी कैसी बेवकूफ़ है, पल भर में ही अपने भाई के खिलाफ होगी जिसने सारी ज़िंदगी उसका साथ दिया है। और अब जाकर उसको समझ आएगी जब शुएब उसको उस घर से धिक्के देकर घर से बाहर निकालेगा, फिर उसको सब पता चल जाएगा।